श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आजकल आप शिव महापुराण कथा में शतरुद्र संहिता का पाठ सुन रहे हैं। शिव महापुराण में कुल 7 संहिताएं हैं, जिनमें से आप विद्वेश्वर संहिता और रुद्र संहिता सुन चुके हैं। आजकल आप तीसरी संहिता यानी कि शतरुद्र संहिता की कथाएं सुन रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आप भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार की कथा भी सुनेंगे। कहते हैं कि अगर अमावस्या के दिन सच्चे मन से पीपल के वृक्ष की पूजा करके पीपल के वृक्ष में वास करने वाले पिप्पलाद भगवान की पूजा या उनका ध्यान भी कर लें तो भगवान शिव इससे प्रसन्न होकर सारे मनोरथों को पूर्ण करते हैं। पिप्पलाद भगवान के अलावा आज आप महर्षि दधीचि के शरीर त्याग की कथा भी सुनेंगे। हर बार की तरह आज की इस वीडियो के लास्ट में भी मैं कुछ श्रोताओं का नाम लेकर उनका भी धन्यवाद करूंगी। बहुत सारे जो श्रोता हैं उनका नाम ऑलरेडी आज की जो भागवत कथा है उस वीडियो के लास्ट में मैं ले चुकी हूं। अगर आज आपका नाम ना आया हो तो एक बार आप भागवत कथा के लास्ट में जरूर सुनिएगा। नंदीश्वर ने महेशावतार तथा वृषेशावतार का चरित्र सुनाकर कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आहर्त पूर्वक महेश्वर के पिप्पलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन भी सुनो। यह उत्तम आख्यान भक्ति को बढ़ाने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। फिर मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया और कहा कि ये सब तो त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। ये दैत्य महान आत्मबल से संपन्न और समस्त दैत्यों का अधिपति है। इसलिए अब ऐसा प्रयास करो कि जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि हैं वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिवजी की आराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। इसलिए तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्तासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आ गए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को भी ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से कहीं और भेज दिया। फिर देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का सहारा लेकर मुनिवर से बोले, मुने, आप तो महान शिवभक्त, दाता और शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए हम सभी देवता और देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके सभी बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर देवराज इंद्र ने तुरंत ही सुरभि गऊ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया। तब देवराज की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनकी रीढ़ी की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया और अन्य अस्थियों से बहुत सारे अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए देवराज इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भलीभांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्तासुर के पर्वत शिखर सरी के सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया।
इंद्र पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। फिर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए अपने पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को श्राप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो, इंद्र सहित ये देवता तो बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख और लोभी हैं। इसलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि सभी देवताओं को श्राप दे डाला। फिर उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देती हुई बोली, प्राज्ञे, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा कर लेना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर कभी नहीं जलाना चाहिए, अर्थात कभी भी सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए तो विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी। इसलिए उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था और वह अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। तात दधीचि के उत्तम तेज से प्रकट हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य रूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह तो रुद्र का ही अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मगन हो गई। शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। फिर पतिलोक की कामना करने वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली, तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो जाओ और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दे दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनीश्वर, इस प्रकार दधीचि पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित सभी देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रख दिया। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। फिर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों की हितकामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हो गए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्पलाद का इस प्रकार तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण होकर उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली और नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक ये वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को और शिव भक्तों को शनि की पीड़ा कभी नहीं हो सकती। ये मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भयभीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिप्पलाद, ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनिश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीचि
जो परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, वे धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात, ये आख्यान निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। अब जानिए भगवान शिव के द्विजेश्वरा अवतार की कथा, राजा भद्रायु और रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा के बारे में। नंदीश्वर ने आगे कहा, तात, पहले जिन निरप्रश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज सिंहासन पर विराजमान हुए, तब राजा चंद्रांगद तथा रानी सीमंतिनी की बेटी सती साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह हो गया। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक मायामय व्याघ्र का रूप धारण कर दिया। वे दोनों भय से विवल होकर व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे। व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपति भी भय से विवल होकर महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। सभी प्राणियों को काल के समान भय देने वाला ये हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इसके पहले ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। ये उन दोनों का करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने जैसे ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ, हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हे जगत गुरु, ऐसा कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की कोशिश की, त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मुंह में आघात कर दिया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को थोड़ी सी भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वो क्या हुआ? तुम्हारे शंख, खड्ग और मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को नुकसान होने से बचाना हर क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार उस ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। इसलिए अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते, मुझे क्षत्रियाधम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। ये राज्य, ये रानी और ये मेरा शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो, वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है, उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है, वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी तो चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग भी नहीं किया, इसलिए काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम ये नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि करने वाला है?
पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी कभी नहीं धुला जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है भला? इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, इसलिए इससे बचने के लिए तो पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ रहेगा। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जला दी और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। फिर स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर होता देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्गवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय और पिनाक धारण किए हुए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन होने पर आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। राजा की स्तुति करने पर पार्वती जी के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन ना करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए मैं ही स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिस बाघ ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र तो माया से बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांग लो, मैं उसे अवश्य दूंगा। राजा बोले, हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगना चाहता। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सब को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। फिर रानी कीर्तिमाली ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ये उत्तम वर मांगा कि हे महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो जाए। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर प्रदान करके वे क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त कर लिया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो गए। ये परम पवित्र, पापनाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो भक्तों को सुनाता है, जो विद्वानों को सुनाता है या खुद स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ और अगला अध्याय बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि अगले अध्याय में आप भगवान शिव के यतिनाथ और हंस नामक अवतार का वर्णन सुनेंगे। अब बारी है कुछ श्रोतागणों का धन्यवाद कहने की। आप में से बहुत सारे श्रोतागणों के नाम आज की भागवत कथा के लास्ट में मैंने बोले हैं। तो आज दिल्ली में कलटिया जी, मुझे नहीं पता आपकी यूट्यूब आईडी पर यही नाम लिखा था, थैंक यू सो मच। डेजी झा जी, चंपा बोरो जी, संचिता फाल्के जी, पूनम शर्मा जी, नीलम शर्मा जी, हरिश्चंद छेत्री जी, दर्शना गवारे जी, संजीव शर्मा जी, देव कुमारी नेतम जी, डॉक्टर शकुंतला अग्रवाल जी, मुरारी लाल जी, शशि रावल जी, मुन्नी देवी जी, हेमलता मित्तल जी, देवी छेत्री जी, मंजू केसरवानी जी, प्रभा जी, सीमा चतुर्वेदी जी, ज्योति गुप्ता जी, निमिषा शाह जी, दानी सिंह जी,
संजू शर्मा जी, फूल सागर भारद्वाज जी, लक्ष्मी भारद्वाज जी, माधुरी मोदी जी, लवली किरण जी, विनोद कुमार जी, अनीता विनोद जी, लीला फ्रांसिस जी, कल्पना मिश्रा जी, अनीता देवी जी, अशोका साधवानी जी, शशि बाला चौहान जी, उषा अरोरा जी, पुष्पा सिंह जी, मधुमाला कुमारी जी, चंपा रानी जी, मंजुला तिवारी जी, छाया पांडे जी, चंचल देवी जी, रीता चतुर्वेदी जी, लक्ष्मी भटनागर जी, अजय विश्वकर्मा जी, अयोध्या सिंह जी, प्रेमलता जी, बलदेव जमाल जी, कालाजी ब्लॉग्स जी, थैंक यू सो मच, देविंदर जमवाल जी, आभा मित्तल जी, संगीता कुमारी जी, अमिता भाटिया जी, वंदना साहू जी, आशा शर्मा जी, अनिकेत तंवर जी, श्रवण वर्मा जी, स्वाति गुप्ता जी, अक्षय सिंह जी, गौतम शर्मा जी, रेखा दुबे जी, गौरी उपाध्याय जी, मंजू जोशी जी, सीमा सोनकर जी, विद्या सिंह जी, सुषमा मिश्रा जी, पीके खत्री जी, विनीता शर्मा जी, मीना अमरावती लोडवाल जी, राहुल जोशी जी, वीना माहेश्वरी जी, सरला अग्रवाल जी, प्रियमवदा त्रिपाठी जी, एथेना एथनिक वियर थैंक यू सो मच, पीसी अशोक यादव जी, प्रमिला वर्मा जी, राज शर्मा जी, सचिन श्रीवास्तव जी, रंजीत कौर जी, मंजू केशरी जी और नीलम कंठ जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारा प्यार हमारे चैनल को दिया। आशा है आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरह से प्यार आशीर्वाद देते रहेंगे। अभी बहुत सारे नाम और बाकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किए, हो सके तो आप भी कमेंट कर लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ग्रुप में नाम लिया था कि हम और हमारा ग्रुप मिलकर आपकी कथाएं सुनते हैं। सॉरी, वो जो नाम थे आपके, वो कमेंट बहुत सारे आते हैं तो वो कहीं मिस हो गए हैं। अगर हो सके आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार फिर से अपना नाम ज़रूर बताइएगा। एक फैमिली में भाभी जी और उनकी ननद जी दोनों एक साथ सुनते हैं, थैंक यू सो मच। हमारे इस YouTube परिवार में कुछ माता जी ऐसी भी हैं जो कथाएं तो सुनती हैं लेकिन शायद किसी कारण से कमेंट नहीं कर पाती हैं, तो उनके बच्चे हमें बताते हैं कि हमारी माता जी भी आपकी कथाएं सुनती हैं। माता जी, आप सभी को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श और इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।